देखो नाउ व्हेन a प्लस b प्लस c इज 180 डिग्री, तो हमने क्या किया था, tan लगा दिया दोनों साइड, ठीक है ना। तो tan ऑफ 180 क्या होता है, 0 होता है। तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर 0 कब होगा, न्यूमरेटर 0 कब होगा, जब ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन 0 का मतलब क्या है, जो सम ऑफ tan है वो प्रोडक्ट ऑफ tan के बराबर हो जाए। तो जब a प्लस b प्लस c 180 होता है तो समेशन ऑफ tan बिकम्स प्रोडक्ट ऑफ tan, ठीक है। और समेशन ऑफ tan का मतलब क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan ऑफ c इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, tan a tan A tan B tan b इंटू tan ऑफ c। अब अगर आप tan a tan b tan c से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा cot b cot c प्लस cot a cot c प्लस cot a cot b, और राइट हैंड साइड 1 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ cot टेकन 2 एट अ टाइम बिकम्स 1 फॉर यू। तो सम ऑफ cot टेकन 2 एट अ टाइम मतलब cot a cot b cot c cot a cot c, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 रिजल्ट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ये लास्ट टाइम का डिस्कशन यहीं पे हुआ था हमारा। अगर a प्लस b प्लस, हाँ हाँ बेटा बताओ। थियरी ऑफ इक्वेशंस क्या होता है? थियरी ऑफ इक्वेशंस हम पढ़ेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, जैसे ओके क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशंस आपको पढ़ाएंगे तो उसमें n डिग्री का पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा था अगर आपको याद है, 1 प्लस ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ठीक है ना, प्लस ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है ना। तो वहाँ से सम प्रोडक्ट निकाला था, सम टेकन 2 सम टेकन 3 सम टेकन 4, ठीक है। ओके सर। तो जो इक्वेशन के रिलेटेड जो भी थ्योरी डिस्कस हम करेंगे वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में करेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। यस सर। अब 38th फॉर्मूला पे आ जाते हैं, 38th फॉर्मूला पे आ जाते हैं, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ये पाई बाई 2 है, ठीक है ना। पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। क्यों, अगर इवन होगा तो पाई बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, टेन इन्फिनिटी पे होता है। इसका मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर है आपका वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब 1 माइनस समेशन ऑफ tan a tan b 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, tan a tan b tan c tan a tan c, तो सम टेकन 2 एट अ टाइम बिकम्स 1 फॉर यू। अब अगर इसी को मैं रेसिप्रोकेट करके लिखूं तो होगा क्या मेरे पास, cot ऑफ a प्लस cot ऑफ b प्लस cot ऑफ c अपॉन cot a cot b cot c। तो पता क्या चला, समेशन ऑफ cot a बिकम्स पाई cot a, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आप ला सकते हो। इससे डिवाइड tan a tan b tan c से tan a tan b tan c से डिवाइड कर दो या tan को cot में कन्वर्ट कर दो। तो जब LCM लोगे तो बचा हुआ टर्म ऊपर आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा cot c प्लस cot a प्लस cot ऑफ b अपॉन cot a cot b cot c, ठीक है ना। तो उधर चला। उधर चला जाएगा, सही है। यस सर एक मिनट रुको। यस बेटा, सर एक बार फिर करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हुसैन देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि हाँ, जब a प्लस बी प्लस सी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, उस केसेस में क्या होगा, जो tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है वो इनफाइनाइट होता है। tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, 270 इनफाइनाइट होता है। क्यों, साइन बाय कॉस होता है, और कॉस ऑड मल्टीपल पे 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि tan इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, है ना। कोई भी नंबर इनफाइनाइट कब होता है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 को होना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस समेशन ऑफ tan a tan b 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ से हमें ये पता चला कि समेशन ऑफ tan a tan b 1 हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट इसके बाद लिखो और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ऊपर लिखा हुआ। और फिर हमने क्या कर दिया, हर tan को cot में कन्वर्ट कर दिया, cot में कन्वर्ट करके LCM ले लिया आपने, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट मतलब क्या है, cot a प्लस cot b प्लस cot ऑफ c इज इक्वल टू cot a cot b cot c, यानी सम ऑफ कॉट ए इक्वल टू प्रोडक्ट आई ऑफ कॉट cot। ए। यस, हाँ ठीक है ना। ये सारा इंटरचेंज हुआ। अगर आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपने करा तो 90 डिग्री पे हाँ सम cot a पाई cot a के बराबर हो गया, और समेशन ऑफ, एक सेकंड, हाँ ठीक है ना, और समेशन ऑफ tan a हो जाएगा
समेशन ऑफ tan टेकन 2 एट अ टाइम बन जाएगा 1। 180 डिग्री के केसेस में क्या होता है, समेशन tan पाई tan के बराबर होता है और सम ऑफ cot टेकन 2 एट अ टाइम 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रही है 90 और 180, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। ओके सर। सर अगर हम ऐसा लिखते हैं पाई कॉट ए कॉट बी, तो ओवरऑल क्या होगा? कॉट ए स्क्वायर प्लस कॉट बी स्क्वायर प्लस कॉट सी स्क्वायर। पाई कॉट ए कॉट बी का मतलब ये होता है कि आपने जितने दो दो के पेयर है उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, एक्चुअली सेंस नहीं है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट करने का क्या मतलब है भाई? नोटेशन जो अपन यूज कर रहे हैं वो बड़ी सीरीज को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं भाई। कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी प्लस कॉट डी है, तो प्लस जो ऑपरेटर है उसको ब्रेक करने के लिए हमने समेशन लगाया है भाई। प्लस बार बार लगाना ना पड़े इसलिए समेशन लगा दिया भाई। ये यूज कहाँ होता है? देखो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बार बार थोड़ी ना लिखेंगे हम, सीधा समेशन आर स्क्वायर लिख देंगे। आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके जहां तक बोला है वहां तक, इस जगह पे ये यूज होता है। सर और नीचे वहाँ पे पाई कॉट लिखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कितने कॉट तक मल्टीप्लाई करना है? बेटा एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होता है, पाई कॉट ए का मतलब है अच्छा, ये कॉट बी कॉट, से ट्रायंगल के लिए। है ना। जब तक क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा तब तक तुम कितने एंगल लोगे तुमको क्या पता, हाँ ठीक है ना। अगर ए बी सी डी आर दी सर, एंगल्स इस ऑफ अ केस के लिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, तो उस केसेस में भी आप उसको निकाल सकते हैं। चले आगे, अब मुझे लगता है काफी ज्यादा जानकारी दे दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 180 डिग्री है, तो अगर हाफ एंगल कन्वर्जन करोगे तो a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब a/2 b/2 और c/2 90 डिग्री बन गया, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बन गया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बन गया। इसका मतलब क्या है, जो पीछे वाले फॉर्मूलाज हैं ये सारे के सारे फॉर्मूलाज, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज a/2 b/2 और c/2 में निकलेंगे। मतलब इसी के नीचे और दो और रिजल्ट्स में क्या लिख सकता हूँ, पीछे ये लिखे हुए हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो a प्लस बी प्लस c/2 90 हो जाएगा, विच इज a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज 90। So now what I can say, when three angles are 90 summing up to 90, then sum cot of those angles is pi cot of those angles. So I can say that summation of cot a/2 is pi cot a/2. सही है। यस सर। और क्या बोल सकते हैं, summation of tan taken 2 at a time. So summation of tan a/2 tan b/2 is 1 for you. सर पर अगर हम, अच्छा हाँ यस, ठीक है सिद्धार्थ। यस सर। सर उधर पाई कॉट a/2 आएगा ना? pi cot a/2 ही लिखा है ना, नहीं लिखा है क्या? अच्छा हाँ, सॉरी सर। Summation of cot a/2 is pi cot a/2. पाई कॉट। ठीक है। चले आगे, यस सर। अच्छा ठीक है ना। तो ये a प्लस बी प्लस सी जब आपका 180 होगा 90 होगा, उस केसेस में क्या क्या खुलेगा वो हमने देख लिया, ठीक है ना। तो दीज आर फॉर 90 डिग्रीज हमने देख लिया। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ क्वेश्चन। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो आप प्रूव कर दीजिए साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c 4 साइन a साइन b साइन c। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको प्रूफ। देखें, देखो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c दिया है। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले दो को क्लब करता हूँ तो 2 साइन ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ a माइनस बी हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 2c। अभी इसको एज इट इज रहने दो, एक स्टेप बाद आपको सब दिखेगा। व्हाट इज a प्लस बी? कैन आई से इट इज पाई माइनस सी? यस यस a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं, तो रिप्लेस कर दो 2 साइन ऑफ पाई माइनस सी कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन ऑफ 2c। नाउ यू शुड अप्रिशिएट साइन पाई माइनस सी साइन सी होता है, तो 2 साइन सी लिखा है, अच्छा कॉस ऑफ a माइनस बी लिखा है। अब साइन 2c को क्या लिख सकते हो, 2 साइन सी कॉस सी। अब क्या कर यस सकते अब हो, कॉमन साइन सी कॉमन ले लो आप, बचेगा क्या, कॉस ऑफ a माइनस बी बचेगा प्लस कॉस ऑफ c बचेगा। ठीक है, अब अगर आप चाहो सी को सर वांट पाई माइनस ए माइनस बी पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हो, यू कैन डू दैट, लेकिन नहीं लिखना है तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी हम आंसर ले आएंगे। ठीक है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो, सी को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन सी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सही है? सर एक कॉस के अच्छा अंदर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना फिर? पाई अरे माइनस तो पर बेटा 180 माइनस कर दिया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ना। अच्छा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो सर अंदर माइनस है माइनस भी रहेगा ना? कॉस ऑफ इसलिए तो माइनस ए बाहर माइनस बी कर दो या ए प्लस बी कर दो, एक ही बात है ना, हाँ कॉस को थोड़ी फर्क पड़ता है। वही- कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। चलो ठीक है ना, अभी ये सब डाउट नहीं होना चाहिए मोहम्मद, लगता है तुमने ट्रिग्नोमेट्री भूल गए तुम। नहीं सर, 9th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म कर दी फिर तुम ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो, सर, वो मतलब डायरेक्ट। ठीक है ना। अब कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा दोगे तो -2 साइन साइन आ जाएगा, लेकिन माइनस कंपनसेट हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस पहले ही लिखा हुआ है। बट आप -2 के साथ लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 साइन ऑफ a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2, तो 2a/2 हो जाएगा a एंड साइन ऑफ माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो 4 साइन ए साइन बी साइन सी हो जाएगा। ठीक है ना, इज इट क्लियर? ये वाला स्टेप वापस समझो। बेटा हमने क्या करा, कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला लिख दिया है, तुम तुम्हारे हिसाब से लिखो और उसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना, कॉस माइनस कॉस होता है -2 साइन साइन, साइन ऑफ सम ऑफ द टू एंगल्स बाय 2, डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स बाय 2। ठीक है, यस आपने बोला ना और एक मेथड भी है, हसन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, टूट रही है। कॉस को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा आपने तो बोला। भी चलेगा, हाँ तो भी चलेगा। सर कॉस को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। हाँ और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस सी अपॉन 2, यस है ना। अब यहाँ से कन्वर्जन कर लोगे, रिलेशन आपको मालूम सर। है ना। हाँ a प्लस सी को क्या लिख सकते हैं बताओ, पाई माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये पाई माइनस बी माइनस बी, तो पाई माइनस 2b/2 हो जाएगा, पाई माइनस 2b/2 हो जाएगा, विच इज Sin पाई नहीं बाई 2 माइनस बी, तो ये साइन बी हो जाएगा। ठीक है ना, अरे गेम खेलने जैसा गेम माइनस भी होगा ना? क्या होगा, हाँ यस सर। ठीक है ना, गेम खेलने जैसा, जैसे चाहो वैसे गेम खेलो आप। ठीक है ना, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या। सर एक मिनट अच्छा, टेस्ट में जो भी इस बार आपके एग्जाम में आएगा वो 9th ड्रिल तक आएगा, ध्यान रखना। 9 to 12 9th drill 9 ड्रिल तक आएगा। 5th बस 7 8 9 तो मतलब आ ही नहीं रही थी, कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा था। दिस संडे 15 को है। चलें आगे,
यस सर। Yes, sir. चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करना। देखो अब आपसे ड्रिल 5 तक तो आपने पहले कर लिया था, ड्रिल 6 हाँ आपसे हो जाएगी। बहुत लॉलीपॉप है, सारे क्वेश्चन हो मैंने गया ऑलमोस्ट करवा दिए यस आपको। सर, वो हो गए। ड्रिल 7 आपसे हो जाएगी। ड्रिल 7 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है, देख लेना। ड्रिल 6 तो हो गई। ड्रिल 7 भी हो जाएगी बेटा। ड्रिल 7 में भी क्या है, सर ड्रिल 7 के लास्ट के क्वेश्चन मतलब थोड़े अजीब लग रहे हैं। क्यों अजीब लग रहे हैं तुमको? तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ये करवाया तो हुआ है मैंने, 16th क्वेश्चन क्लास में करवाया है, 17th हाँ सर, करवाया है। थोड़े थोड़े तो करवाए। क्यों ऐसा हो रहा है? आना चाहिए। नेक्स्ट 18 डिग्री वाले, ड्रिल 8 आपसे हो जाएगी। 18 डिग्री है, सीधी वैल्यूज पुट करनी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए हैं। ड्रिल 8 किया है। ड्रिल 9 कंडीशनल आइडेंटिटी है, जो a प्लस बी प्लस सी पाए होता है, जिसके क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सर तो एग्जाम में खाली ट्रिग्नोमेट्री आएगा इस बार पूरा स्टार्टिंग से। एक सेकंड में सिलेबस आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में क्या आएगा। सिलेबस आ जाएगा, फंक्शन आएगा और ट्रिग्नोमेट्री ड्रिल 8 तक आएगा। ड्रिल 8 तक आएगा, मतलब ड्रिल 8 तक आएगा। अपन तो 9 पे आ गए भाई, तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, यस लेकिन हम लेट नहीं करेंगे। हर टेस्ट में आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, उसको भूलना नहीं अपने। तो अगली 2 क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। सर फिर टेस्ट कब होगा? मींस परम्यूटेशंस। फिर देखते हैं क्या करेंगे। चलो फटाफट ये कर लिया कि नहीं आपने? काम की बात पे आ जाते सर हैं। रुको, हो गया ना, हो गया। लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई। cos प्लस cos क्या जाएगा? cos a plus 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 cos ऑफ a प्लस b by 2 cos ऑफ, इसको इस कलर से लिखूंगा मैं। चलो इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 cos ऑफ a प्लस b by 2 cos ऑफ a माइनस b by 2 प्लस cos ऑफ c, है ना। अब देख के पता चल रहा है, देख के क्या पता चल रहा है, देखो cos ऑफ c को अगर मैं चाहूँ कन्वर्ट करना तो किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सो माइनस i cos माइनस हो a जाएगा। प्लस b। i माइनस a प्लस b में कर सकता हूँ, वेरी गुड। लेकिन एक और चीज करनी है मुझे, क्या करना है? हाँ, divide by a 2. प्लस हाफ by एंगल 2 फॉर्मूला में लाना है। कन्वर्ट करना है। तो a प्लस b by 2 कैसे ला पाओगे आप? 2 cos square Divide. c by 2 minus 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिपेंडिंग अपॉन अच्छा, जिसमें हाँ। आपको कन्वर्ट करना है। अब किसमें कन्वर्ट करना है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। तो ये क्या लिखा है, 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 cos ऑफ a माइनस बी बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? माइनस cos a plus b। अब किस में कन्वर्ट करूं बताओ? 1 माइनस में कर देता हूँ, 1 माइनस, क्योंकि ये दिख रहा है ना 1 है इधर। साइन में 1 माइनस हाँ, साइन स्क्वायर c बाई 2, ठीक है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, ठीक है। अब cos ऑफ a प्लस b, नहीं समझ में आया। कौन अरे सा स्टेप में cos 2c वाला कौन? अरे भाई रुको, मैं बता रहा हूँ ना। आदम किस स्टेप में डाउट है बताओ? साइन cos c को क्या लिखा वो डाउट है? cos c, हाँ सर वो तो cos c को हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखा। cos c का हाफ एंगल फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो, ठीक है ना। अब देखो a प्लस b को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस सी। तो a प्लस b बाई 2 को लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ये क्या लिखा हुआ है? पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन सी बाई 2, सही है। यस cos ऑफ a माइनस b बाई 2, 1 को एज इट इज रहने दो, माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, और ये 1 को पीछे रहने दो। 1 तो आंसर में चाहिए ही आपको। अब क्या कर लो, 2 साइन c बाई 2, 2 साइन c बाई 2 कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या? cos ऑफ a माइनस b बाई 2 माइनस साइन ऑफ c बाई 2। by 2। साइन c बाई 2 को लिख सकते हो cos ऑफ a प्लस b बाई 2, कर लोगे ना? cos of a plus b by 2। हो जाएगा ना, +1, ठीक है। इसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री।
है ना, कर यस लेना, सर हो गया। फटाफट कर लेना, सर 1 मिनट। कर लो आराम से करो। मतलब मैंने डेडलाइन डाली नहीं है, लेकिन अभी मैं विद इन 3 days में डेडलाइन डाल दूंगा आपकी, तो प्रॉब्ली 4th of August तक मुझे ड्रिल 9 तक कंप्लीट चाहिए काम, ठीक है ना। तो आप ड्रिल करना शुरू कर दें। सर 5th कर दो, 4th को टेस्ट है ना। 5th कर दूं, 5th कर देता हूं बस। 5th तक कर दूंगा तो एक ड्रिल और बढ़ जाएगी। सर कितनी है टोटल? जितनी है लास्ट तक कर देना ना, पूरा पेपर कर सकते 11 हो। सर 11 है शायद। सर आगे क्या करे? बेटा साइन c/2 को लिखा आपने, cos ऑफ a + b/2, हाँ हाँ। फिर cos माइनस cos का फॉर्मूला लगा दिया, -2 sin लगा दो। सब बच्चों को समझ आ रहा है? कशिश आपने वीडियो देखा जो मिस किया था क्लास? सर अब देख। अच्छा अभी क्यों देखोगे, क्लास से पहले देखना चाहिए ना। हाँ सर। तो क्लास से पहले वीडियो देखोगे तो आपको हेल्प होगा ना, क्लास के बाद कैसे हेल्प होगा? ठीक है, जो भी बच्चा अगर क्लास मिस करता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, आपको पहले वीडियो देख के आ जाना है, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जब ज्वाइन करो तो यू शुड नॉट फील डिस्कनेक्टेड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन को उठा लेते हैं। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट सबका आ गया ना? यस। हाँ यस नो करते चलो। सर, नहीं आ रहा। अच्छा हुआ मैंने प्लस कॉस का फॉर्मूला। हाँ भाई सिद्धार्थ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नहीं आ रहा है इसमें, डाउट क्या आ रहा है? अरे सर आंसर नहीं आ रहा। उसको लिख पाई माइनस ए प्लस बी, फिर वो पाई/2 माइनस ए प्लस बी/2 हो जाएगा, तो वो साइन कॉस हो जाएगा। हाँ तो वहाँ फिर अब क्या आ जाएगा, फॉर्मूला cos डाल। माइनस cos क्या आ जाएगा, -2 हाँ साइन साइन, और एक sin कंपेंसेट हो ऑफ जाएगा। a + b/2। तो a + b क्या है, a/2 मतलब a आ गया 2a/2। हाँ ए। और a/2 आ जाएगा ये साइन के साथ, यस। और दूसरा भी साइन के साथ माइनस b/2 आ b/2। जाएगा, माइनस माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा। तो 4 sin a/2 sin हो b/2 गया sin हो गया। c/2 आ जाएगा। तुम बहुत ज्यादा मुझ पर डिपेंड हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब सर लास्ट स्टेप तक तुमको आंसर निकाल के दे, ठीक नो है ना? सर। बिल्कुल यस सर। जल्दी करो, चलो नेक्स्ट। इफ a + b + c is pi, then prove that sin a/2 sin b/2 sin c/2 is 1 + 4 sin pi minus a/4 pi minus b/4 pi minus c/4। करो फटाफट। चलिए आगे आंसर। सर 45 से फिर कैसे कन्वर्ट करना है आगे वो नहीं है। हाँ अब यही देखना है कौन महारथी करेगा इसको।
बहुत सिंपल है, देखो दोनों तरीके से जा सकते हो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल फ्रॉम पाई बाय 4 टू दैट पार्ट, आप उसको डबल कर दो। अगर आप पाई बाय 4 में नहीं जा सकते तो एंगल्स को डबल करते जाओ, मतलब इसका डबल एंगल फॉर्मूला मारो। क्या एंगल मारोगे? डबल एंगल फॉर्मूले, समझ रहे हो? सर ऐसा कर सकते हैं क्या, वो जो हमने लास्ट फॉर्मूला में जो रिजल्ट डिराइव किया था उससे ये वाला रिजल्ट निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हो इफ यू वांट। सर उसमें से फिर आया साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन c बाई 2 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2, बस वहाँ तक आया। उसका क्या करूँ, उसका मैं क्या करूँ? फिर आगे क्या करूँ सर? तुमने फॉलो किया मेथड तो तुम सॉल्यूशन बताओगे। लगा कुछ टिगड़म। फिर तो कोई मतलब ही नहीं होना, क्रेडिटेबिलिटी बनी नहीं उसमें। तो आधा सॉल्व करके सर यहाँ तक आ गए, अब आप देख लो क्या मतलब। सर वो पिछले वाले फॉर्मूला जो मतलब पिछले में जो हमने डिराइव किया ना, तो उससे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। आ रहा है? कैसे आ रहा है? सर मतलब 1 + 4 पाई माइनस a बाई 4 है, तो पिछले में मतलब उस क्वेश्चन में था क्या कि 1 + 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 से cos a प्लस cos b प्लस cos c आया। तो इसमें भी आएगा cos पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस b बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। तो वो होता है ना साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन। इधर पाई बाय 4 है, 4 है। सिद्धू पाई बाय हाँ 4। तो हाँ चेंज साइन नहीं a होगा बाई कुछ 2 भी। उस पिछला क्वेश्चन देख, साइन a बाई 2 है तो उधर तब पाई cos बाय a बन 2 गया। है, तब का हाँ तो यहाँ पाई बाय 4 है। हाँ तो हाँ, मल्टीप्लाई ठीक बाई ही है। 2 में वैसे ही होगा। 90 डिग्री था ना, हमें 45। तो सिद्धू लेकिन वो क्वेश्चन पहले थोड़ी देंगे हर बार, क्योंकि वो सॉल्व वो करके अलग बात है, पर दिया है तो फायदा उठाना। याद रखना पड़ेगा उस हिसाब से। a बाई 2 से a हो रहा है तो पाई मतलब बाई 4 से तो पाई बाई 2 ही होगा ना। अरे जरूरी थोड़ी है कौन सा लॉजिक लगा रहा सिद्धू जी? कुछ भी। अरे वो ठीक ही बोल रहा है, आ जाएगा वैसे। हाँ करके देख फिर हाँ बता। तो कर मोहम्मद। देख आ जाए फिर बोलो मोहम्मद हमें। पिछला क्वेश्चन देख तो क्या है, सर चले cos a प्लस cos b प्लस cos c यानी a है, और RHS में क्या दिया है a बाई 2। म्यूटेड। चलिए देखो अब सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, साइन ऑफ a बाई 2 प्लस साइन b बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 दिया है, तो जो मेथड आप लगा रहे थे उसी को लगाते हैं। साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 ऑफ sin cos sin 45 माइनस a a प्लस प्लस b b बाय बाई 4 4 प्लस b बाय 4 कॉस ऑफ a माइनस b बाई 4 प्लस साइन c बाई 2 को क्या लिख सकते हो, cos a प्लस b बाय 2। कॉस तो ऑफ a प्लस b बाई 2, और डबल एंगल फॉर्मूला में अगर कन्वर्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस b बाई 4। सही है? अच्छा हाँ ठीक है, देखो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कुछ भी इसमें करना नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे 2 साइन a प्लस b बाई 4 2 साइन a प्लस b बाई 4 बाहर निकाल दिया ना। अरे ये बहरूपिया है, 2 साइन a प्लस b बाई 4 एक्चुअली बहरूपिया है ना। देखो साइन a प्लस b बाई 4 क्या बन सकता है, ऊपर देखो a प्लस b क्या है, पाई माइनस c है, पाई माइनस तो ये क्या हो जाएगा साइन c ऑफ बाई 4 पाई माइनस c बाई 4। ठीक है, बस यही आ गया, खत्म। अरे हाँ ठीक है, हाँ एक टर्म तो ये क्या किया? a प्लस b को लिख दिया पाई माइनस c। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, तो वही लिखा हुआ है। आपको ऊपर पाई माइनस c बाई 4 दिखा दिया तो थोड़ी घबराहट हो रही थी, अरे ये क्या आ गया, कुछ भी नहीं है, प्लस b बाई 4 पाई माइनस c बाई 4 ही होता है, वही लिखा है। ठीक है ना, तो ये 2 साइन 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 वाले आ जाएंगे, वही साइन साइन किस में होगा, पाई माइनस a बाई 4 पाई माइनस b बाई 4 पाई माइनस c बाई 4। कर लोगे ना? अब सर तो पर हो गया एक तो कॉस्ट में बचेगा, एक साइन में बचेगा। क्यों बचेगा कॉस में बाबा, क्यों बचेगा, क्यों तो बचेगा? वो कॉस a माइनस b बाई 4 बचेगा और एक तो फिर से उसको a प्लस a प्लस ना a प्लस b बाई 4 जो बच रहा है उसको हाफ एंगल कन्वर्ट करते हैं ना। देखो चलो कर लेते हैं कन्वर्ट। सर उसको फिर मतलब cos सब में कर जगह देंगे पाई ना। को a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं ना, हाँ इसीलिए और तो फिर दिया गया, माइनस कर देंगे। इसीलिए तो दिया गया बेटा।
लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 4 आ गया बाहर। यहाँ क्या बच गया, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2। ए माइनस बी बाई 4 हाँ सॉरी 4 माइनस साइन ऑफ पाई माइनस सी बाई 4। ए प्लस बी बाई 4। सही है। यस अब क्या कर लो आप, a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है। अब a प्लस बी बाई 2 को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस सी बाय पाई बाय 2 माइनस सी। या एक और चीज कर लो, देखो रुको, एक और चीज कर लो, आप इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लो। देखो रादर देन गोइंग फॉर दिस, परेशानी हो रही है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को, इसको लिख दो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, नहीं साइन में ही रहने तो उधर से आ साइन में रहना तो 1 माइनस 2 साइन ऑफ ए साइन प्लस, सी बाई 2 था ना, तो हमने फिर वो 1 हाँ माइनस हाँ हाँ, 2 एक सेकंड, साइन ऑफ सी बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर सी बाई 4। साइन स्क्वायर सी बाई 4। ठीक है ना। हम्म अरे वो भी करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, 1 में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, ये देखो, 2 साइन है cos। ये 2 साइन सी बाई 2 सी बाई 4 कॉस सी बाई 4 होगा ना बेटा। पीछे हाँ सर मैंने पीछे वैसे ही किया। सर यही कर रहा था हाँ सर। सर ऐसे हाँ, ही तो फिर किया था आपने यही दूसरी कर रहा मेथड की ना, तो फिर मैंने नहीं, बदल नहीं, दी। हाँ वो काट दिया तो ऐसे कर दो आप, नहीं रुको, इसको ऐसे कर लो, 2 साइन ऑफ सी बाई 4 कॉस ऑफ सी बाई 4 लिखा है। ठीक है। अब साइन ऑफ सी बाई 4 और कॉस ऑफ सी बाई 4 लिखा है, तो अब क्या कर सकते हो आप, कॉमन कॉमन क्या लोगे, 2 साइन सी बाई 4 निकालना कॉमन ले लेते हैं ना। कैसे वैसे वो 45 माइनस सी बाई 4 है उससे। हाँ अरे एक काम कर लो, रुको, एक काम करो, एक काम करते हैं हम, सर हम पाई माइनस सी बाई 4 मतलब पाई माइनस सी को पहले ही सी, अच्छा हाँ नहीं कर सॉरी। नहीं एक काम कर लेते हैं ना, इसको अगर हम कन्वर्ट कर भी ले तो ये पाई माइनस सी बाई 4 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। सब पर फिर वहां से कुछ सर इसीलिए साइन में ही नहीं रहने होगा। देना था। नहीं, इसको हम एक काम कर लेते हैं, सर तो पाई बाई 4 सर माइनस सी cos बाई को 4 भी तो सी कन्वर्ट बाई करना, 4 ही होगा ना। cos को क्वाड्रेंट कन्वर्ट में हो रहेगा। जाएगा शायद, नहीं cos सी बाई 4। इसमें हम अगर कन्वर्जन करते हैं, 1 को लाना है ना, हमको 1 लाना है। ठीक है, 1 लेके आना है, तो इन दोनों का अगर मैंने कर दिया तो 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 4 कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ बी बाई 4 प्लस यहाँ पे साइन सी बाई 2 है, साइन ऑफ सी बाई 2 बन जाएगा, साइन सी बाई 2 क्या बन जाएगा, 2 साइन सी बाई 4 नहीं, एक सेकेंड, रुको, पाई बाई 2, ठीक है ना, माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। सही है। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 में। ठीक है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। यस सर ये क्या किया? देखो बेटा हमने क्या कर दिया, मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए, साइन ऑफ सी बाई 2 को लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, जो कि कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिंपली हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ठीक है। अब कॉस को क्या लिख सकते हो, 2 cos square a plus b by 4 plus 1 -1 होता है, लेकिन वो नहीं लिखेंगे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं और हम इसको लिख देते हैं। ठीक है ना, ये कन्वर्जन हो गया। अब आप एक काम कर लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 4 में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, यही मैं कर रहा था पहले ही, हमने यही एक्चुअली लिखा था, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 4 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 4। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ
ए प्लस बी बाई 4 कॉमन निकाल लेते हैं। सही है, सबको आवाज आ रही है मेरी? ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 4 माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 4। ठीक है, यही चीज लिखी थी ना, +1 है ना, और ये +1 इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं? पाई बाई 2 तो ये मैं लिख दूंगा साइन को लिख दूंगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 4। सही है, सर पर ये क्यों करे? साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ध्यान से समझना, a प्लस बी बाई 4 क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस सी बाई 4। ठीक है ना? हाँ है ना? एलसीएम ले लो, यहाँ से यहाँ से एलसीएम ले लो। अगर आपने इसका एलसीएम ले लिया तो क्या रहा आपके पास? ये बन जाएगा 2 पाई बाई 4, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 4। सही है, ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस अब ये कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा दो। क्या बोल रहे हो? कॉस में कन्वर्ट किया, फिर क्या किया? साइन ऑफ a प्लस बी बाई 4 को लिखा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस द सेम एंगल, और अंदर के एंगल का एलसीएम लिया, क्योंकि इस एंगल को प्लस माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, फटाफट ऊपर के 2 स्टेप लिख लो। सर तो a प्लस बी को हम पाई माइनस सी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, तो सर वो 2 पाई माइनस पाई तो पाई के फॉर्म में हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा पाई के फॉर्म में? पाई के फॉर्म में क्या हो जाएगा? पाई माइनस, देखो a प्लस बी को लिख सकते हो पाई माइनस सी, तो 2 पाई माइनस पाई माइनस सी हो जाएगा पाई प्लस सी बाई 4। पाई प्लस सी बाई 4। ठीक है ना? अरे यार सिंपल मैथ से कर लो फटाफट, मेरी तरफ मत देखो। यस सर, बहुत आसान है। अरे अच्छा था, मतलब इतना इजी नहीं था सर। पर अगर हम पिछले वाले फॉर्मूला मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चन से करे तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। और वो भी तो लाना पड़ेगा ना। याद नहीं रहे। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, अब देखो तो ये वाला कन्वर्जन क्या होगा आपका? 2 पाई माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी। ठीक है ना, इसको कन्वर्जन को लिख लेना आप। a प्लस बी को लिख सकते हो पाई माइनस सी, तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा पाई माइनस सी में, तो माइनस पाई प्लस सी हो जाएगा, तो ये पाई प्लस सी बाई 4 बन जाएगा। तो नाउ दिस इज नथिंग बट होल एक्सप्रेशन। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को। ठीक है ना, तो ये अब आपका कन्वर्जन हो चुका है, और कन्वर्जन के पास आपके पास बन गया है 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 4। ठीक है ना, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 4। ठीक है ना, माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस सी बाई 4। पाई प्लस सी बाई 4। ठीक है ना, +1। अब कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा दोगे, क्या हो जाएगा? नीचे वाले को सर, तो a प्लस बी में रहने दो, उससे हो जाएगा, और c को जैसे चाहो कर लो यार, कोई मतलब नहीं, सब लास्ट में जाके सेम ही होना है। ठीक है ना, हाँ कॉस माइनस कॉस हो जाएगा 2 साइन ऑफ a माइनस ऑफ b प्लस पाई प्लस सी अपॉन 4। ठीक है, और साइन ऑफ a माइनस ऑफ b माइनस ऑफ पाई माइनस सी अपॉन 4। ठीक है ना, इज इट क्लियर? यस। और ये 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 4 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 4 को अभी हमने लिखा पाई माइनस सी बाई 4। इधर का कन्वर्जन देख लो आप, पाई, ठीक है ना, प्लस a प्लस c क्या हो जाएगा? तो दोनों साइड आप इसमें पाई ऐड कर देना। सर और एक बार 2 से डिवाइड होगा 2 पाई माइनस सी। हाँ, एक 2 से भी डिवाइड होगा, नीचे एक और 2 आएगा। 8 होगा, बिल्कुल 8 हो जाएगा। तो ये अगर कन्वर्जन अब हम करेंगे तो क्या बनेगा? a प्लस बी, a प्लस पाई प्लस सी, तो a प्लस पाई प्लस सी क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस बी हो जाएगा। 2 साइन ऑफ 2 पाई माइनस बी, और एक b था ही, तो 2 पाई माइनस 2b बाई 8 हो गया। ठीक है ना, तो इसमें से 4 बच जाएगा, 2 2 कट जाएगा, हो जाएगा 2 साइन और माइनस 2 साइन होगा, पाई प्लस सी पॉजिटिव होगा, माइनस हो जाएगा, तो वहां से माइनस निकल आएगा ना बेटा बाहर। अच्छा कर जाएगा ना मम्मा। कर लेना भाई, मतलब वो हो गया मेरा।
ठीक है ना, 2 पाई माइनस 2b कैसे आया? ठीक है। क्या यार 2 पाई माइनस, बेटा ये सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, ठीक है ना, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसको और इसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है, तो ये चीज बनेगी। सब्ट्रैक्ट बाय 2 कर लो, ये चीज बनेगी। देख लो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब a प्लस बी प्लस सी ऊपर पाई दिया है, तो पूरे को कन्वर्जन क्या कर सकते हो, a माइनस बी प्लस पाई प्लस सी को क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस 2c लिख सकते हो, ठीक है ना, 2 पाई माइनस 2c लिख सकते हो, ठीक है ना, ये चीज लिख सकते हो, वही हमने किया। चले आगे, काफी टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को, इतना नहीं डिजर्व था इसको, है ना। चले आगे, ओके सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको करने का दूसरा मेथड ये भी है सर, कि आप पर- राइट हैंड साइड से जाए। हाँ सिद्धू बोलो, क्या बोलना चाहते हो। सर पर इसमें हमने वो tan मतलब ये तो सब पुराने कॉन्सेप्ट पे ही हम कर रहे हैं ना। कहाँ पुराना कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई यूज हाँ करेंगे। मतलब बस वही एक दिया हुआ है, बाकी वो tan वाला फॉर्मूला हम तो यूज ही नहीं करते। वो तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछेंगे आपसे, डायरेक्ट रिजल्ट, ओके सर। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन ले लो फटाफट फटाफट। सर ये क्या है? अगर x सर, प्लस वो वाई प्लस जेड identity इज है। इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो आप प्रूव कर दे कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट के बराबर है ना, जो चीज यहाँ सर, ये सम तो- में लिखी है प्रोडक्ट के बराबर। तो tan 2x का फॉर्म है। हाँ सर, tan 2x प्लस tan तो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव कर सकेंगे, कैसे करेंगे प्रूव आप। सर एक्स वाई जेड को 10 है, 10 भी 10 सी ले ले। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, है ना, यही करेंगे। हाँ बस सर वही पे खत्म हो गया। सर पर कॉट भी ले सकते हैं ना। ले लो तुम कॉट, और मेहनत छोड़ो सर। थोड़ी बढ़ जाएगी कॉट दो, तुम्हारी मर्जी। अरे तुम साइन भी ले सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे वो ले लो तुम। सर। और नीचे का कंक्लूजन ड्रॉ करने आना चाहिए। tan 3a कर रहा है नीचे। अरे tan ही लेना पड़ेगा, रीजन है उसके पीछे, थोड़ा समझो आप। tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ये कब होता है, जब 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। पाई के बराबर है। सर पर हम ऐसे कहीं पे दिया का है कि वो Suppose पाई के कर- बराबर है। अरे रिजल्ट के बराबर कर रहे हैं हम, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट रिजल्ट। सर तो हम किसी भी वेरिएबल को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सपोज कर सकते हैं। रिलेशन दिया ना बेटा, ये तीन चीज इक्वल है इस तीन चीजों के बराबर। वो अगर ये चीजें, अगर हम tan के, tan क्या है, एक वैल्यू है ना, tan इज अ वैल्यू, हाँ। tan ऑफ दिस इज आल्सो वैल्यू, tan ऑफ दिस इज आल्सो वैल्यू। So when sum of 3 is nothing but product, that is nothing but when ABC are the angles of a triangle, है ना। x को ले लिया आपने tan A, ठीक है ना, y को ले लिया आपने tan B, और z को ले लिया आपने tan of C। तो क्या पता चला, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C। तो यहाँ से क्या पता चला कि A प्लस B प्लस C कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है ना। A प्लस B प्लस C 180 है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये देखो ये क्या लिखा है, tan 2A लिखा है, ये लिखा है tan 2B लिखा है, 360 होगा। और ये tan 2C लिखा है। नाउ यू शुड अप्रिशिएट 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B प्लस 2 टाइम्स ऑफ C भी तो 360 होगा, 180 का मल्टीपल है, तो वापस से वही हो जाएगा ना, समेशन ऑफ tan 2A इज pi 2A, pi tan 2A, हाँ है ना। सर अगर हम कॉट ले तो 90 और 180 मतलब कॉट ले तो क्या होगा। कॉट तो लोगे लेना क्या क्यों चाहता है। कॉट अगर ले लोगे तो A प्लस B प्लस C 90 हो जाएगा बेटा, 90 हो जाए। हाँ है ना, A प्लस B प्लस C 90 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब सिमिलरली अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, tan 3 वाले फॉर्मूले से, है ना। तो पता चला कि A प्लस B प्लस C अगर 180 था, तो 3 टाइम्स A प्लस 3 टाइम्स B 540 प्लस 3 टाइम्स C जो है, ये भी 180 का मल्टीपल है। तो tan 3A tan 3 भी tan C 3C, तो समेशन ऑफ tan 3A इज pi tan 3A, ठीक है। पर इसको मतलब ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख के प्रूव कर सकते हैं ऐसे। डायरेक्ट लिख के कैसे प्रूव कर सकते हैं, मतलब मतलब Proof x ही को तो 10 किया है, है। 10 भी 10 से ले लिया, मतलब ऐसे प्रॉपर जैसे सारे सॉल्विंग करके प्रूव करते वैसे ही नहीं होगा। और सॉल्विंग प्रॉपर ही तो किया बेटा, अभी हम क्या फर्जी पना थोड़ी चल रहा है, ऐसे ही सॉल्व किया, रिस्पेक्ट दे रहे हैं बहुत ज्यादा। क्वेश्चन जो है बना हुआ है इसी तरीके से सॉल्व होने के लिए बना है, दिया है क्वेश्चन इसलिए, ठीक है ना। इसको हम पूरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, समझ समझो। सर तो कितने मार्क का आएगा, 3? अब फिर तुम बात कर रहे हो, अरे तुमको मैं बोर्ड के लिए थोड़ी तैयारी करवा रहा हूँ यार,
जेई में तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ना। पूछने की 8 मार्क। अरे 4 मार्क। अरे सीधे चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करो बेटा, सर, जल्दी एक अपन को मिनट। कॉन्सेप्ट्स करने हैं। चले चलें, क्या लिखा है क्वेश्चन का क्या? चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 circles of radii 3, 4, 5 units touch each other externally. Tangents at the point of contact are drawn which intersect at P. Find the length of the tangent. सर एक्सटर्नल यानी कितने पॉइंट? एक ही पॉइंट। थोड़ा सोच फिर सर समझा देंगे। काफी है, 2 मेथड से आपने कर लिया, मोर देन एनफ। ठीक है, इसको एरिया वाले से भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? एरिया बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, तीनों के एरियाज को ऐड कर लो और हेरॉन से एरिया निकाल लो आप। दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा तो हाइट निकल जाएगा। ठीक है ना, ऐसा 10th में भी करते थे अपन, बट अभी क्या ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हैं 11th में जो फॉर्मूला पड़ा। ठीक है ना। ओके, सबको समझ आ गया क्या किया हमने? यस। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, tan a/2 निकाला इस ट्राइंगल में। यस सर। ठीक है ना, ध्यान से समझना। फिर हमने निकाला tan c/2 इस ट्राइंगल से। फिर हमने tan b/2 निकाला इस ट्राइंगल से। ठीक है ना, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया समेशन ऑफ tan a/2 tan b/2 1 होता है। ठीक है ना, और वहां से r की वैल्यू निकाल दी। व्हाट इज योर r? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर। चलें अब आगे। सर 1 मिनट, डन। यस चलिए, सबने लिख लिया? 1 मिनट। हाँ, मैं सबको समझ आ गया कि नहीं आया? हुसैन समझ आ गया तुमको? अभी ज्वाइन हुआ इसलिए। क्वेश्चन समझा कि नहीं तुमने? चैप्टर के हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए, अभी चैप्टर में कोई नया फॉर्मूला हम पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है ना, सारे फॉर्मूला डिस्कस हो चुके हैं। देयर इज नथिंग न्यू इन द चैप्टर टू स्टडी नाउ। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं आगे अपन। ठीक है ना। सर अब क्या बाकी है चैप्टर में? खाली सम्स? अच्छा, एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, रुको रुको वो बताना है मुझे। ठीक है ना, वो अच्छा फॉर्मूला है। देखो, तो पहले ये हमने रेंज निकालने वाला, ये शायद टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ ये वाला सर, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, फाइंडिंग आउट रेंज। ठीक है ना, लेकिन अब ऐसे टर्म्स का रेंज हम निकालेंगे। अबे तुम बोलो मत, शांत रहो, तुम शांत रहो, ज्यादा तुम बोलो मत, नेट तुम्हारे यहाँ का ठीक नहीं आज। ठीक है ना, तुम शांत रहो। अब सुनो, अब हमें उस तरीके का रेंज निकालना है, उस एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है इसके अंदर आपका a sin x plus b cos x वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मतलब आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट का एक छोटा सा एग्जांपल है पीछे, ये वाला दिख रहा है आपको? यस यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? वैसे अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता cos of 2x plus 3 sin x sin 2x, ठीक है, मान लो ऐसा होता, तो आप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस रेंज बता देते इसका डायरेक्टली, जो हमने शुरुआत में किया था। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेंज ऐसे की निकालना जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, जो कि आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है। ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा क्यों होता है? क्योंकि आर्ग्यूमेंट सेम होता है। अब आर्ग्यूमेंट अलग है, तो अब कैसे करेंगे? तो इस मेथड को आप बहुत ध्यान से समझो। तो अब आप क्या करने वाले हो? यू हैव टू फर्स्ट मेक अ क्वाड्रेटिक इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देन मेक अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दैट इक्वेशन and use the critical points to get minimum and maximum value using algebraic manipulation। ठीक है, ये हो गई स्टोरी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? सबको मेरी आवाज आ रही है एकदम क्लियर?
यस सर। यस ऐसे ब्रेकेज तो नहीं आ रही आवाज में कि एकदम क्लियर है ना आवाज? हाँ सर एकदम क्लियर है। सर क्लियर। अब ठीक है, देखो तो पहला स्टेप क्या है, आपको क्वाड्रेटिक बनाना है। तो cos 2x को क्या लिख सकते हो, 1 - 2 sin square x लिख सकते हो, प्लस 3x 3 sin x। सही है? यस सही है, तो लिख लो। चलो मेरे साथ करते चलो, एक क्वेश्चन मेरे साथ करोगे आपको पूरा आ जाएगा। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 - 2 sin square x प्लस 3 sin x। ठीक है, सर मतलब Next. इसमें क्या करा सर? स्क्वायर कर दिया मैंने। क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्वाड्रेटिक। नहीं cos 2x का फॉर्मूला लिखा बेटा, cos 2x होता है 1 - 2 sin square हाँ x। ओके ओके यस सर। सेम आर्ग्यूमेंट लिखने की कोशिश की। अब क्या कर सकते हो आप, 1 - 2 बाहर निकाल लो, बचा क्या, sin square x - 3/2 sin x। ये ठीक है? इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 1 - 2 sin square x को क्या लिख सकते हैं, sin x का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 10th में करवाया था, याद है ना, 2 sin x। अब 3/2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/4 3/4। 9 और इसी की वजह से क्या करना पड़ेगा, 3/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। समझ आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जब आप करते थे ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बिल्कुल सेम। यस अब इसकी वजह से होगा क्या, देखो आप ये करेंगे क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। 1 - 2 ये क्या लिखा गया है, sin x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, नहीं रूट -3/2 का 3/2। होल स्क्वायर। यस, हाँ और -3/4 का स्क्वायर लिखा गया है ये। यस -2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो अभी रीराइट कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, रीराइट कर रहे हैं अपन। तो ये 1 - 2 तो sin x, 3/4 होगा ना वो, क्या बोल रहे हो बेटा, sin x - 3/4। 3/4 स्क्वायर 3/4। तो sin x सॉरी - यस, बिल्कुल बिल्कुल 3/4। हाँ सही अच्छा हाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल 3/4 सही हाँ का बोल रहे हैं। स्क्वायर। यस 3/4 यस यस, बिल्कुल ठीक बोल अच्छा रहे है हैं, हाँ 3/4 यस, है ना, यस बिल्कुल यही बनेगा। तो sin x - 3/4 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। अब और क्या होगा, प्लस 2 टाइम्स 3/4 का स्क्वायर लिखा गया ये वाला, है ना। सब लोगों ने यहाँ तक लिख लिया मेरे साथ, -2 अंदर Yes. मल्टीप्लाई हो सर गया। यस सब लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है, तो मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। यस सर। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें फायदा क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखो। अब थोड़ा और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो ये क्या लिखा गया देखो, 1 - 2 sin x - 3/4 का होल स्क्वायर, प्लस 9/8। ठीक है ना। और पीछे इधर क्या रहेगा, प्लस प्लस 9/8। अब 1 + 9/8 क्या हो जाएगा, ये मिला के 17/8। तो ये क्वेश्चन अब जो कन्वर्ट हो गया ये इस तरीके से दिखता है, 17/8 -2 टाइम्स sin of x - 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सही है कि नहीं है ना। हाँ हाँ सर। अब अपन इसको भी हटा देते हैं, अब हम लोग इसको भी हटाते हैं, देख लेना कहीं कैलकुलेशन सर अब मिस्टेक तो मिल जाएगी रेंज। अब जो ये क्वाड्रेटिक को आपने लिखा, दिस हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम क्वाड्रेटिक टू परफेक्ट स्क्वायर। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल गो फॉर एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन। तो एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन क्या होता है उसको देखो आप। sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से +1। -1 से +1। तो sin x - 3/4 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 - 3/4 से 1 - 3/4, -7/4। तो ये क्या हो जाएगा, -7/4 से 1/4, यस सर। ठीक है। तो sin x - 3/4 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 by 0 से 16। 1। नो 0 0 से से 49/16, 49/16। बिल्कुल 0 से 49/16। अच्छा हाँ नेक्स्ट सब मैं पूरा सॉल्व कर दिया। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करो मोहम्मद, कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -49/8 से 0 से 0, है ना। नेक्स्ट से और 0 क्या करेंगे, 17/8 ऐड कर देंगे, +17/8। तो 17/8 ऐड कर दिया, सर वो नीचे 49/81 क्यों लिखा है? 8 वो कॉमा है, 2/8। 8 कॉमा है, अच्छा कॉमा।
ये क्या बन जाएगा आपके पास, -49/8 प्लस 17/8 से 17/8 सही है। ये सिंपलीफाई होके -32/8 हो जाएगा, विच इज -4 से 17/8। 17 ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लें इसको। सर ये भी इजी है। मत बोल देता सर ठीक है ना? -4 से सर यस बेटा टेल मी। सर एक बार वो sin x -3/4 का होल स्क्वायर का रेंज 0 से 49/16 कैसे हुआ? ये बेटा जो नेगेटिव नंबर्स है वो स्क्वायर होके भी तो पॉजिटिव दे सकते हैं ना। अच्छा अब हाँ मैग्नीट्यूड यस वाइज हम देखते हैं, सबसे जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो बिल्कुल सर वो -4 से 17/8 कैसे आया? अरे वो 2 मल्टीप्लाई करा था ना, -2 मल्टीप्लाई करा था। अरे वो नहीं, ये वाला। तो एक्सप्रेशन में था ना 17/8, तो वहीं ऐड किया। चेक करते जाओ ना, ऊपर से शुरू किया अपन ने, फर्स्ट स्टेप से देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ठीक है ना। लास्ट सर हमको फर्स्ट ये स्लाइड कर स्टेप दो। लाना है, हमें ये लाना है, ये लाना है हमको, ठीक है ना, हमें ये अब वो लाना है। नेगेटिव में आ रहा है, मतलब 17 नहीं आ रहा है, 17 वो पीछे वाला था। -1/8 आ रहा है। नहीं, वो आपने जो क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो उसमें Already 9/8 होगा प्लस 1 होगा। माइनस साइन थी। अच्छा वो -2 था। 9/8 प्लस 1 था, ठीक है ना। सर ठीक है, पिछली साइड कर दो ना, वो स्टोरी लिख ली। लिख लो, ठीक है ना। स्टेप्स है, क्या करना है, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाओ उसका, और फिर क्रिटिकल पॉइंट से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से, ठीक है। यस लिख लो। सर वो रेंज क्या आई थी? -4 से 17/8। सर डिफरेंट मतलब एक ही का मल्टीपल अलग अलग। डिफरेंट मतलब एक ही का मल्टीपल अलग आर्ग्यूमेंट है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफरेंट है, वो x है तो वो 2x था, ठीक है ना। तो उसमें हम कुछ ऐसा ही सोचेंगे कि हम एक ही आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश करें, वो फिर डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज करो और वहां से फिर परफेक्ट स्क्वायर्स बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है ना। चलें आगे। सर एक मिनट। लिख डालो, फटाफट लिख लो। फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रेंज निकालने का नंबर आ सकता है आपका। हो गया। सर 2 मिनट। हाँ, लिख लो। इसका निकाल लो एक बार। सर लास्ट एक वाले सेकंड का वापस आंसर है स्टेप्स आपका करो लास्ट में। -4 से 17/8। स्टेप्स लिखना है, लिख लो, जल्दी लिख लो। सर -1 से 8 क्या रहा है? यस सर। -1 से सर 8 क्वेश्चन बताओ। नहीं सर 0 से 8 आ रहा है। चलो पहले तो इसको हटा देते हैं हम लोग, ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन ही नहीं था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, cos cos² x -4 cos x + 3। अच्छा, बच्चे जो यहाँ मिस्टेक करते हैं वो सबसे ध्यान एक चीज ये रखना, जो इससे सीखना था आपको, यू वर सपोज टू लर्न। अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 - 2 sin² x और फिर 3 sin x रखा, तो बच्चे क्या करते हैं पता है, वो करते हैं 1 माइनस, फिर इधर परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं 2 sin² x -3 sin x, और फिर वो क्या करते हैं पता है, इसको √2 sin x लिखते हैं होल स्क्वायर में, फिर -2 √2 sin x, फिर यहाँ पे इसको करते हैं 3/2 √2 + 3/2 √2 का होल स्क्वायर। तो मतलब फालतू की कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है,
2 को पहले ही बाहर ले लो आप। साइन जो है वो हमेशा स्क्वायर के साथ 1 कोएफिशिएंट बना के रखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। √2 √3 ऐसे चीजें नहीं बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। दैट वुड बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज रॉन्ग, डोंट डू इट लाइक दिस, ठीक है ना। समझ आ रही है सबको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, इसमें आ जाओ। सर -1 से 8 आ रहा है। देखो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर -2 cos of x इंटू 2 प्लस 4 -4 प्लस 3, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, cos x -2 का होल स्क्वायर -1, सही है। हाँ -2 का होल स्क्वायर बनेगा। ये क्या हो जाएगा, cos x की वैल्यू -1 से 1, cos x -2 की वैल्यू -3 से 1 माइनस, तो cos of x -2 का होल स्क्वायर जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 9 तक। 0 नहीं आएगा बेटा, से 1 -1 आएगा, 0 1 से 9। तो cos of x -2 का होल स्क्वायर -1 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 8। ये आपका फाइनल आंसर, लिख लें आप इसको, इसमें फाइनल आंसर 0 to 8, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस सर। यस। जिनका भी ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर कभी भी क्लास मिस हो जाता है या सेशन मिस हो जाता है, एटलीस्ट आप लोग वापस से जाके सेशन को देख लो पूरा का पूरा। मान लो 5 मिनट का जो छूट गया वो भी देख लो, बीच में 10-15 मिनट लैग हो गया वो भी देख लो, ठीक है। पूरा सेशन देखो और सब कुछ अच्छे से समझ लो सेशन में से, ठीक है। यस सर। ठीक है, कल करूँगा, बाद में करूँगा, तो उससे नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। चीज़ें पेंडिंग होती रह जाएगी, चैप्टर भी। यस बेटा। सर वो अभी जो न्यू सिस्टम आया है तो मतलब 3 साल बढ़ गए या मतलब 5 + 3 + 3 + 4 था, सर क्या फर्क आएगा उसमें? कुछ भी नहीं है उसमें, नथिंग फॉर यू इन दैट, क्योंकि जो नया सिस्टम आया है वो 3 से 5 साल के अंदर में इम्प्लीमेंट होगा। धीरे धीरे जो डेट्स आगे आगे जो बढ़ेंगे उनमें चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं है, तुमको तो जो तुम लिख रहे हो वो लिखना ही है, तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें पढ़ना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो बच्चा अभी 5th में है वो 6th में आएगा तो चेंजेस उसके लिए है, जो नया बच्चा एनरोल हो रहा है उसके लिए चेंजेस है, ठीक है। तो आपके 12th तक सिस्टम को आने में 5 से 7 साल और लग जाएगा, 3 to 5 years एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम, ठीक है। धीरे धीरे होकर चेंज होती है चीजें। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अभी 12th में तुम लोग आगे 11th 12th अब तुम ले लो, छोड़ो इस सबको, साइकोलॉजी ले लो और अपने इंटरेस्ट का पढ़ो, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आपने 10th तक जो पढ़ा है उसी को 11th 12th में धीरे धीरे करके, है ना। तो आई गेस ये क्लियर है। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वी विल बी डिस्कसिंग इट फ्रॉम हियर, यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन इन फाइंडिंग आउट रेंज। इसका रेंज क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, यस है ना। थोड़ा बहुत और भी है चैप्टर में देखने के लिए, ठीक है ना। विल सी इट नेक्स्ट टाइम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करके भी एक चैप्टर है, तो वो भी हो जाएगा, वो आ जाएगा फेज 2, ठीक है ना। दैट इज योर फेज 2, वो फेज 2 है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कम्स अंडर फेज 2 और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है वो होता है फेज 3, ठीक है। और आईटीएफ अलग ही चैप्टर है, ठीक है। ओके, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय सर। बाय सर। और ड्रिल करना शुरू कर देना, सर ठीक है ना। आज मैं असाइन कर दूंगा। सर नेक्स्ट मेंस का टेस्ट